नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। रीट की बात चल रही थी। हालांकि ये वीडियो रीट के साथ साथ में सेकंड ग्रेड के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिन विद्यार्थियों ने सेकंड ग्रेड के लिए बात करी थी, कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि रीट की एग्ज़ाम कब, क्या 2 सितंबर ही होगा। देखिए, आप तैयारी कीजिए इस चीज़ को लेकर के, और मैं ये मानता हूँ कि जब भी एग्ज़ाम होगा तब आप लोगों के लिए बहुत ही लाभप्रद सिद्ध होगा, क्योंकि अभी जो इतना अच्छा समय मिला है, ऐसा समय वापस नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए आप लोगों को। और मेरा ये भी मानना है कि जो लोग अभी तैयारी नहीं कर रहे हैं वो बाद में खाली एक फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए पढ़ते हैं। ऐसा मत कीजिए, अभी से तैयारी कीजिए। आज हम मॉडिफाइड सिस्टम की बात करेंगे, रूपांतरित तनों के बारे में बात करेंगे। चलिए हम पढ़ेंगे रूपांतरित तने। देखिए, रूपांतरित तने का मतलब क्या होता है। कभी कभी हमें भ्रम पैदा होने लगता है, कहन ऐसा लगने लगता है कि जो तने हैं या ये मूल है। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि अब आलू ज़मीन में से निकल रहा है, वो तना है या मूल है। इसी प्रकार से आप देखिए, हमारे पास में एक शब्द आता है कि हल्दी तना है कि मूल है। ऐसी परिस्थिति जब उत्पन्न होती है तब हम उसको टटोलना चालू करते हैं, उसको खोजना चालू करते हैं। तो रूपांतरित तने, ऊपर वाला मिटा देता हूँ, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। आप लोगों की बहुत कंप्लेन है कि ऊपर से दिखाई नहीं देता, मैं थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ। तो रूपांतरित तने का मतलब क्या हो गया, ऐसे तने जो विशिष्ट होते हैं और क्या होता है, उनमें अनुकूलन पाया जाता है। अनुकूलन होता है। अनुकूलन का मतलब जिस प्रकार की परिस्थिति होती है वो उस प्रकार से ढल जाते हैं, अपने आप में विशिष्ट होते हैं, उनमें नए कोई ना कोई गुण पाए जाते हैं। जनरली रूपांतरित तने वायवीय प्रकार के होते हैं, और एक तना होता है, यूँ कह सकते हैं अपन कि भूमिगत भी होते हैं, भूमिगत प्रकार की भी होते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा प्रश्न जो बनते हैं भूमिगत प्रकार पे ही बनते हैं, क्योंकि वायवीय प्रकार के जो रूपांतरित तने उनको आप जानते हैं, जैसे कि प्रतान है। जैसे कि क्या है आप लोगों के लिए, प्रतान क्या है, तो एक रूपांतरण है। क्या है, रूपांतरण। और ये क्या कर लेता है, प्रतान, अगर हम वायवीय प्रकार में देखें तो प्रतान इसका उदाहरण आता है, और एक पतली सी भुजानुमा संरचना निकलती है, यहाँ धागे नुमा संरचना होती है। कैसी होती है, धागे नुमा, टेंट्रिकल्स नुमा संरचना। ये क्या करती है, तो तने को आधार प्रदान करती है, तने को क्या प्रदान करती है, ये आधार प्रदान करती है। देखिए, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं वायवीय प्रकार के तने, और ये क्या प्रदान कर रही है हमको, तो आधार प्रदान कर रही है। मतलब क्या हो गया, आप लोगों ने लौकी देखी होगी, आप लोगों ने कद्दू देखा होगा, तो उनमें क्या होता है, उन सब में आप लोग ये भी देखा होगा कि वो किसी न किसी आधार से लग करके क्या करते हैं, ये लोग किसी न किसी आधार से लगकर जुड़े हुए रहते हैं, है ना। एक वाइटीज़ मैंने आपको पढ़ाया था, तो वो भी क्या है, प्रतान इसी का उदाहरण है। तो इसमें क्या होगा, तो इस तरह से एक टेंट्रिकल निकलते हैं, और वो टेंट्रिकल क्या करेंगे, तने को किसी न किसी आधार से, ऐसे या कोई लकड़ी है उसके ऊपर चढ़ने का काम करते हैं, है ना। एग्जाम्पल क्या लिखोगे, वाइटीज़ इसका मूल उदाहरण है। अब इसी प्रकार से, ये तो हमने पहली बात करी, इसी प्रकार से दूसरा हमारे पास में ऐसा कौन सा होगा तना जो रूपांतरित है। यानी कि एक तो हमने क्या बात पढ़ा, वायवीय प्रकार का रूपांतरित तना पढ़ा, है ना। दूसरा अपने क्या पढ़ रहे हैं, अपन भूमिगत। लेकिन भूमिगत प्रकार से पढ़ने से पहले वायवीय कंप्लीट करना है अपने को। तो जब अपने को वायवीय कंप्लीट करना है, तो वायवीय अंदर पहला कौन आया अपने पास में, प्रतान आया। दूसरा कौन आएगा, पर्णकाय स्तंभ। दूसरा कौन आएगा अपने पास में, देखो प्रतान के बाद में कौन आएगा, पर्णकाय स्तंभ। देखिए, जितने भी नवीन तने होते हैं वो कैसे होते हैं, हरे होते हैं। कैसे होते हैं, हरे होते हैं। और वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करने का काम करते हैं। वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करने का काम करते हैं। लेकिन जो तने बड़े होने के बाद में भी एक पर्ण के समान हो जाए, जैसे कि आप लोगों ने ये डायग्राम देखा है, आपको ध्यान आ रहा है, पत्तियां कांटे के रूप में बदल जाती है, और ये तना जो है वो किस में बदल जाएगा, है ना, ये क्या है,
नागफनी कैक्टस जिसे अपन कहते हैं, नागफनी। ये क्या करेगी, नागफनी क्या करती है कि स्तंभ जो है वो किस में बदल जाएगा, तो स्तंभ पर्ण के रूप में बदल जाता है, स्तंभ किस में चेंज हो जाता है, पर्ण, जो स्तंभ पर्ण है, जो स्तंभ किस में बदल जाएगा, स्तंभ किस में बदलेगा, पर्ण के रूप में बदल जाएगा, एक पत्ती के रूप में बदल जाएगा। क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा, इसके साथ साथ में और क्या काम कर सकता है ये, तो ये क्या करेगा, जो काम पर्ण करती है वो काम ये सभी कार्य करेगा, और सभी कार्य पर्ण के सभी कार्य, यानी कि इसमें श्वसन के संबंध में जो भी कार्य होना है वो भी इसमें संपन्न हो जाएगा। आप लोगों को मैं ये कह रहा हूँ कि रूपांतरित तने पढ़ रहे हैं, रूपांतरित तने के अंदर हमने क्या पढ़ लिया है, तो दो प्रकार पढ़े हैं, वायवीय प्रकार का रूपांतरण, दूसरा अपन भूमिगत पढ़ेंगे। वायवीय प्रकार के अंदर मैंने क्या बता रहा हूँ आपको, एक तो प्रतान मैंने आपको बता दिया है ये वाला, और एक मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सा है, पर्णकाय स्तंभ। अब हमारे पास में पर्णकाय स्तंभ के बाद में तीसरा कौन सा आएगा, तो कंटक या कांटे, कंटक स्तंभ। कुछ स्तंभ ऐसे होते हैं जो कांटों के रूप में होते हैं, यानी कि कांटे के रूप में होते हैं। देखिए कांटे के रूप में कौन है, जैसे कि नींबू के अंदर आपने देखा होगा इस प्रकार की सूल निकल जाती है, और वो सूल क्या करती है, किसी भी इसको खाने से बचाती है किसी दूसरे से। तो ये जो सूल जैसी संरचनाएं निकल रही हैं वो किससे निकल रही, कंटक स्तंभ के कारण निकल रही है। सुरक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है, इसीलिए कंटक स्तंभ पाया जाता है, और ये इसका तीसरा रूपांतरण है। तो हमने वायवीय प्रकार के रूपांतरण में प्रतान पढ़ा, पर्णकाय पढ़ा अपन ने, और तीसरा कंटक स्तंभ के रूप में पढ़ा। मैंने तीनों के आपको एग्जाम्पल दे दिए हैं, तीनों को आपको समझ में भी आ चुका होगा। इसके टेंट्रिकल इस प्रकार से होते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए कि क्या है और क्या नहीं है। ले लिया स्क्रीनशॉट आपने, चलिए अब हमारे पास में अब दूसरा कौन सा आता है, भूमिगत। दूसरा पॉइंट कौन सा आता है, भूमिगत। भूमिगत का मतलब क्या है, भूमिगत का मतलब क्या है, ऐसा रूपांतरण जो भूमि के भीतर हो, लेकिन भूमिगत तने मूल से भिन्न होते हैं, यानी कि आप उनको ऐसा नहीं कह सकते हो कि ये भूमिगत तना जो है वो मूल है। आखिरकार मूल और तने में कुछ तो फर्क होगा, क्या होता है उसके अंदर, तो जो भूमिगत तने हैं, भूमिगत तनों में क्या पाया जाता है, तो भूमिगत तनों के अंदर नोड व इंटरनोड पाया जाता है। दूसरी बात, इसमें क्या पाया जाता है, शल्क पाया जाता है। ऊपर क्या पाया जाता है, उसके ऊपर से आपने हल्दी को देखा होगा तो अलग अलग भागों में टूट जाता है ना। तीसरी क्या होता है, उसके अंदर खुद की कलिकाएं होती है। और चौथी बात, वायु के संपर्क में आने पर, यानी बाहर आने पर, सीधी सी बात है, आने पर हरा हो जाता है। आपने कई बार देखा होगा आलू जो है कहीं कहीं से हरा दिखता है आपको, और आप कहते हो ये आलू अच्छा नहीं है। वो हरा रंग किसकी वजह से आया है, क्योंकि वो आलू जो मिट्टी से बाहर आ गया था, और जो आलू मिट्टी से बाहर आ जाता है वहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने लगेगी, इसीलिए कैसा हो जाएगा, वो हरा हो जाएगा। जो भूमिगत तने हैं उनके ये गुण पाए जाते हैं। वायवीय तने के गुण हमने पढ़ लिए, भूमिगत तने के बारे में हमने इतना पढ़ लिया है। अब आखिरकार भूमिगत तने कौन कौन से होते हैं उनके बारे में थोड़ी सी अपन चर्चा कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट की आवश्यकता तो नहीं है, फिर भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब भूमिगत तनों के अपन थोड़े से एग्जाम्पल लेके समझते हैं, ताकि अपने को समझ में आए कि भूमिगत तने क्या होते हैं। अब देखिए, भूमिगत तने। अब भूमिगत तने, ये जो सेकंड पॉइंट है आपका, यानी कि इसको ही मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसमें पहला पॉइंट अपने पास में आता है सकर, यानी कि चूसक प्रकार का होना चाहिए। कैसे होते हैं, तो ये वायवीय होते हैं। कैसे होते हैं, ये वायवीय तने होते हैं। और क्या होते हैं, ऊर्ध्व होते हैं, यानी कि खड़े होते हैं, और रनर के समान होते हैं। या अपन ने जो कल रनर पढ़ा था उसके समान होते हैं, लेकिन छोटे होते हैं,
लेकिन कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, छोटे होते हैं। और क्या खासियत है इनकी, तो ये थोड़े से छोटे होने के कारण कैसे हो जाएंगे, मजबूत होते हैं, तने मजबूत होते हैं। तने कैसे होते हैं, मजबूत। एग्जाम्पल कौन है, पुदीना। पुदीना आप लोगों ने देखा है, कुछ हिस्से तक खड़ा रहता है, फिर उसके बाद में वो जो पत्तियां हैं, यहाँ पर पत्तियां लगनी चालू होगी, फिर यहाँ पर जड़ें निकल आएंगी और थोड़े दिनों में वापस सो जाएगा और वहाँ पर वापस जड़ें होंगी, वहाँ से एक नया पुदीना निकल जाएगा। तो ये रनर के समान होते हैं, लेकिन थोड़े से विशिष्ट क्या है कि वो मजबूत होते हैं, ये स्थिति थोड़ी सी खड़ी रहने के लिए होती है। तो अपन विशिष्ट प्रकार का रनर कह सकते हैं। नोट डाल के क्या लिख दोगे, इसको नोट डाल के लिखना, ये विशिष्ट रनर है, रनर है, यानी कि ऊपरी भूस्तरीय। रनर को हमने क्या बोला था, ऊपरी भूस्तरीय। तो ये विशिष्ट प्रकार के ऊपरी भूस्तरीय हैं। कंप्लीट है। अब दूसरा हमारे पास में कौन आएगा, सेकंड आएगा अपने पास में कंद। क्या बोलेंगे इसको, कंद। देखिए कंद का मतलब क्या हुआ, जो कि एक आकृति विशिष्ट होती है और वो क्या करता है, वसा, प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट का संग्रह करता है, संग्रहण करता है। वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है, ये संग्रहण करने का काम करता है। और क्या करता है इसके अंदर, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये कंद जो होते हैं कहाँ होते हैं, हल्के नहीं होते हैं, ये गहराई में पाए जाते हैं, गहराई में पाए जाते हैं, गहराई में। कहाँ पाए जाते हैं, ये गहराई के अंदर पाए जाते हैं। और इनको ध्यान देना, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम स्टेम ट्यूब। क्या बोलते हैं, स्टेम ट्यूब के नाम से जानते हैं इसको। विशिष्ट नाम क्या है, या यूँ कह सकते हैं इसको अंग्रेजी में अपन क्या बोलते हैं, तो स्टेम ट्यूब के नाम से जानते हैं, जो हिंदी में अपन कंद कहते हैं। वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण करने का काम करता है। और ये क्या करता है, काफ़ी गहराई में होता है, हल्के में नहीं होता, ये काफ़ी गहराई में होता है। और इसका एग्जाम्पल आप सभी लोगों को ध्यान है, इस तरह से दिखता है। सब्जी इसके बिना अधिकांश सब्जियों में चलता है और इसको अपन बोलते हैं आलू, है ना। आलू, एक प्रश्न पूछता हूँ आपको, आलू को हम क्यों आलू कह सकते हैं, या क्यों कह सकते हैं कि वो स्तंभ है। आलू जड़ नहीं है, स्तंभ है, ये हम क्यों कह सकते हैं, क्या रीज़न है इसका, तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम। हाँ, अगर आप बता दो तो बहुत ही बेस्ट है, अगर तुम बता सको तो। और अगर नहीं बता सकते हो तो मैं कल वाली क्लास में आपको बताऊंगा, क्योंकि एक छोटी सी घटना के कारण इसको हम स्तंभ कह सकते हैं और हम उसको क्या नहीं कह सकते हैं, मूल नहीं कह सकते हैं। क्लियर है। चलिए, ये प्रश्न मुझे वापस कल याद दिलाना, अगर आप कमेंट करोगे तो ही मैं इसका उत्तर दूंगा, बाकी नहीं दूंगा। चलिए, तो क्या क्या पढ़ा अपने, भूमिगत तने पढ़े। भूमिगत तने के अंदर पहले अपने क्या पढ़ा, शक्कर पढ़ा। दूसरा अपने क्या पढ़ा, कंद, या यूँ कह सकते हैं कि स्टेट ट्यूबर पढ़ा, ट्यूब पढ़ा आपने। अब इसके बाद में कौन आया, स्टेम ट्यूब के बाद में अपने पास में कौन आया, अगली संरचना। और ये पढ़ेंगे अपन तीसरा, आपका शक्कर हो गया, कंद हो गया। अब कौन आएगा, प्रकंद आएगा। इसे कहते हैं राइजोम। प्रकंद को क्या कहते हैं अपन, राइजोम। दिखाई दे रहा है आप लोगों को, हाँ ठीक है। प्रकंद या राइजोम, ये क्या हो, मोटा होता है और भूमिगत होता है। कैसे संरचना है, मोटी संरचना है। और कैसी है, तो भूमिगत है, भूमिगत, भूमि के अंदर पाई जाती है, ऐसा तना है। और इसको अपन क्या कर सकते हैं, मूल से पृथक देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, मूल से पृथक दिखाई देता है, पृथक होता है। क्यों, उसके ऊपर शल्क पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, उसके ऊपर शल्क होते हैं, शल्क होते हैं। शल्क के साथ साथ में क्या होता है, उसके अंदर नोड और इंटरनोड होती है, नोड और इंटरनोड होती है, इंटरनोड, दो चीज़ें ध्यान रखना। तो प्रकंद जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मोटे होते हैं, भूमिगत होते हैं, गहराई में पाए जाते हैं। और ये के मूल से पृथक होते हैं। कैसे पृथक होते हैं, मूल से, तो इनके अंदर शल्क और नोड, इंटरनोड पाए जाते हैं। शल्क भी पाया जाता है और नोड पाया जाता है और इंटरनोड भी पाया जाता है। एक बार वापस स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि ये भूमिगत तने के बारे में पूरा है, रूपांतरण है भूमिगत तने का। अब हमारे पास में कौन आएगा, एक घनकंद आएगा और एक हमारे पास में आएगा बल्ब। घनकंद पढ़ना है अपने को और एक अपने को क्या पढ़ना है, शल्ककंद या बल्ब। मिटा दो इसको। देखिए, एक पढ़ेंगे अपन अब घनकंद। क्या पढ़ रहे हैं, घनकंद। देखिए, घनकंद, ठीक है। अब घनकंद की जो संरचना है वो आकार में कैसा होता है, अत्यधिक बड़ा होता है, अत्यधिक बड़ा होता है। अच्छा, कैसा है ये, तो भूमिगत होता है। इसकी भी एक खासियत है,
यदि ये वायु के संपर्क में आए, किसके संपर्क में आ जाए? वायु के संपर्क में, तो क्या हो जाएगा इसमें? पर्ण, स्तंभ और कलिका निकलेगी। पर्ण, स्तंभ और कलिका का निर्माण हो जाएगा। तो घनकंद की क्या खासियत है? अगर ये भूमि से ऊपर आ जाएगा तो इसमें क्या निकलेगी आपको? घनकंद के अत्यधिक बड़ा हो जाएगा। आकार तो हालांकि आकार में बड़ा होता है, ये भूमि के अंदर पाया जा रहा है ये। और वायु के संपर्क में आने पर इसमें क्या निकलने लगेगी? पत्तियां निकलेगी, स्तंभ निकलेगा और कलिकाओं का निर्माण भी होने लगेगा। और ये वृद्धि कैसे करता है? तो वर्टिकल वृद्धि करता है। हमारे पास में अगला पॉइंट कौन आएगा? तो अगला आएगा शल्ककण। इसके बिना भी सब्जी अधूरी रहती है। जैन जितने भी लोग हैं वो इसे नहीं खाते हैं। और इसमें आते हैं हमारे पास में लहसुन और प्याज, ठीक है ना। लहसुन और प्याज इसके एग्जाम्पल हैं। और ये एक परत के ऊपर विशिष्ट प्रकार की क्या होती है? मांसल संरचना पाई जाती है। ये परतदार मांसल संरचना होती है। परतदार मांसल संरचना होती है। और आप लोगों ने देखा है इस प्रकार की संरचना होती है प्याज की, यहाँ पर, है ना। जबकि लहसुन की संरचना भी आप लोगों ने देखी है। लहसुन अपने आप में विशिष्ट होती है। और इसकी जो पर्ण होती है, ऊपर वाली जो पर्ण होती है वो मांसल होती है। पर्ण भी मांसल होती है ऊपर वाली पत्ती, और खोखली होती है। सबसे बड़ी क्या बात है? खोखली होती है। आपने दोनों की देखिए, प्याज अगर आपने खाए, हरे प्याज खाए हैं तो आपको याद आ रहा होगा, तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रूपांतरित तने थे जो हमने पढ़ लिए। कल वाली जो क्लास होगी, है ना, वो पढ़ेंगे अपन, उसमें पर्ण पढ़ेंगे, लीफ पढ़ेंगे, यानी पत्ती पढ़ेंगे, और बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद में हमको बीज पढ़ने हैं, उसके बाद में हमको फल पढ़ने हैं, और बीज और फल जब कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद एक नया टॉपिक चालू होने जा रहा है, उसका नाम है बल और गति। अत्यधिक महत्वपूर्ण टॉपिक है। रीट का पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करवाएंगे, बेफिक्र रहिए। लेकिन आप अपने मित्रों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर करने से वो विद्यार्थी या व्यक्ति अभी इस लॉकडाउन के समय का सदुपयोग कर सके और अध्ययन कर सके। अगर वो व्यक्ति इस वीडियो को देखता है, अध्ययन करता है, और हमारे यूट्यूब चैनल पर वो लगातार दूसरे वीडियो भी देखता है और अध्ययन करता है, तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानेंगे, क्योंकि हमारे द्वारा जो ये थोड़ी छोटी सी मेहनत की जा रही है वो आपकी कहीं पर भी उपयोगी सिद्ध हो, ये हमारा भाग्य होगा। जय हिंद, जय भारत।